हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टाइपिंग इंस्टीट्यूट मुरैना में। आज हम लेके आए हैं 80 WPM डिक्टेशन, जो 9 PM को डेली लाइव क्लास चलती है। जो भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ऐड हो सकता है। वहाँ आपको PDF मिल जाया करेगी। डिक्टेशन लिखने के लिए सभी रेडी रहें। 20 सेकंड में डिक्टेशन स्टार्ट होने वाली है। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे वीडियो आती रहे। स्टार्ट। संविधान 1950 अनुच्छेद 266 विचारण न्यायालय और निगरानी न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश विधि सम्मत और न्याय संगत है। अन्यथा भी यदि कोई तकनीकी गलती विचारण न्यायालय के आदेश में पाई भी जाए तो वह ऐसी गलती नहीं है जो संविधान के अनुच्छेद 266 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके हस्तक्षेप करने योग्य हो। पूर्णविराम पैरास्टार्ट। वर्तमान रिट याचिका में याची ने प्रथम अतिरिक्त मुंसिफ वाराणसी के आदेश, जिसके द्वारा अतिरिक्त मुंसिफ वाराणसी ने यह निर्णीत किया कि वाद का मूल्यांकन सही तरीके से किया गया है और उसमें दी गई कोर्ट फीस समुचित है, तथा द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश वाराणसी के आदेश, जिसके द्वारा अतिरिक्त मुंसिफ के आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई निगरानी निरस्त की गई है, को चुनौती दी गई है। रिट याचिका खारिज करते हुए पैरास्टार्ट। अभिनिर्धारित प्रस्तुत मामले में निर्विवाद रूप से न तो चुनौती दिए गए आदेश के द्वारा अंतिम रूप से कोई निर्णय वाद में दिया गया है और न ही उक्त निर्णय से याची यह संतुष्ट करने में सफल हुआ है कि उसको कोई अपूरणीय क्षति हुई है। इन परिस्थितियों में निगरानी न्यायालय का निर्णय एक विधि सम्मत निर्णय है और इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके हस्तक्षेप करने योग्य नहीं है। पैरास्टार्ट। किसी भी न्यायालय ने यह नहीं पाया कि वाद मूल्यांकन गलत किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त मूल्यांकन को चुनौती देते समय प्रतिवादी ने एक प्रार्थना पत्र दिया था। उक्त प्रार्थना पत्र को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रतिपक्षी स्वयं ही विवादित कमरे का किराया 15 रुपये मानता है। इस आधार पर यदि 1 वर्ष के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किया जाए तो कमरे का मूल्यांकन ठीक तौर से किया गया है और इस आधार पर विचारण न्यायालय ने यह आवश्यक नहीं समझा कि विवादित कमरे का मूल्यांकन कोर्ट अमीन के द्वारा कराया जाए और प्रतिपक्षी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। उक्त आदेश
में ऐसी त्रुटि नहीं है जो इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके हस्तक्षेप करने योग्य हो। पैरास्टार्ट। जहाँ तक वादी का प्रश्न है, उसने अपना वाद विवादित संपत्ति के मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकित किया है और विचारण न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि उक्त मूल्यांकन को न मानने का कोई औचित्य नहीं है। साथ साथ यह भी उल्लिखित कर दिया कि वाद पत्र का मूल्यांकन उत्तर प्रदेश न्यायालय कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7(5) के अनुसार न होकर 7(6) के अनुसार होना है। पूर्ण विराम। स्टॉप।